मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जिसका की नाम है खनिज एवं शक्ति संसाधन। तो देखिए, एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टोरी के साथ। हम भी अपनी क्लास की शुरुआत उसी स्टोरी से ही करेंगे। तो हेबन नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ गुवाहाटी किसी काम से आता है। छोटा बच्चा है। यहां पर यह देखता है कि लोग घर जैसी दिखने वाली चीजों के अंदर बैठ रहे हैं और उसके अलावा वो चीजें गति भी कर रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा रही है। उसके बाद वो देखता है कि बहुत से घर जैसे दिखने वाले डिब्बे एक रसोई घर के साथ लगे हुए हैं और ये भी मूव कर रही है। वो बड़ी उत्सुकता से अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, ये यहाँ के घर अपने घरों की तुलना में कुछ अलग है। तो उस बच्चे का पिता उसे बताता है कि बेटा, ये घर नहीं है जिसे तुम घर समझ रहे हो, ये वास्तव में बस और ट्रेन है। हमारे घर में और इसके अंदर बड़ा फर्क है। हमारे घर की तरह ये ईंट मिट्टी पत्थर से नहीं बनी हुई है, ये बहुत से मेटल से बनती है, जैसे कि लोहा है, उसके अलावा एल्यूमिनियम है, बहुत सी ऐसी चीजों से ये मिलकर बनी हुई है। तो बहुत से और पर्सन इससे संबंधित उस बच्चे के दिमाग में छा गए। इसी चीज को देखिए, आप अपने आप से भी कनेक्ट कीजिए कि आप भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजों को देखते होंगे जो कि मिनरल्स या फिर मेटल से बनी हुई है। देखिए, घर की शुरुआत से ही आप लोग लीजिए, घर का जो मेन डोर होता है ये लोहे से बना हुआ है। जो घर के अन्य दरवाजे हैं उनके ऊपर जो सरकंडे लगे हुए हैं, बंद करने की जो कुंडियां लगी हुई हैं, एल्यूमिनियम से बनी हुई है, स्टील से बनी हुई है। रसोई घर के बर्तन आप लोग देखेंगे ये भी स्टील के बने हुए हैं, कुछ लोहे के बने होंगे। इसी तरह से जो प्रेशर कुकर वगैरह है एल्यूमिनियम से निर्मित है। बहुत से आप ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे। सुई से लेकर एक बड़े से बड़ा पानी का जहाज ले लीजिए, उड़ने वाला वायुयान ले लीजिए, हर एक चीज किसी ना किसी मिनरल से, किसी ना किसी मेटल से निर्मित होती है। जैसे कि देखिए, गाड़ी बसों में लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है, शीशे का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से मिनरल्स और मेटल का इसके अंदर यूटिलाइजेशन किया जाता है। आप लोगों को जानकर ताजुब होगा कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं, इसके अंदर भी मिनरल्स पाया जाता है। हाँ, लेकिन मिलता कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी मिनरल खाने के अंदर पाया जाता है। तो हम जो फूड कंज्यूम करते हैं इसके अंदर भी मिनरल होता है 0.3%। अगर आप लोग कोई 100% फूड कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर से 0.3% क्या है, मिनरल्स हैं। और ये मिनरल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको अपनी डाइट के अंदर ना मिले तो बचा हुआ जो 99.7% जो फूड है ये बेकार चला जाएगा, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं ये इस फूड को एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं ये खाने के अंदर भी कितने महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल ले कि भाई मिनरल्स जो हैं घरों के अंदर आप लोग ये चीजें देख रहे हैं, जो भी अलमारियां हैं जो लोहे से किसी भी चीज से निर्मित है, किसी भी प्रकार की धातु से, सोना चांदी आभूषण ले लीजिए, ये सब चीजें तो आप लोग देखते हैं। एक कॉमन सा एग्जांपल लेंगे टूथपेस्ट का। इसके अंदर ना दिखने वाले पता नहीं कितने प्रकार के मिनरल्स इसके अंदर मिलते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है, इसी को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए, टूथपेस्ट की अगर आप बात करें, टूथपेस्ट में कितने प्रकार के मिनरल्स हो सकते हैं। तो देखिए, दांतों की सफाई के लिए कुछ खुरदरे प्रकार के कुछ मिनरल्स इसके अंदर डाले जाते हैं, जिन्हें कि क्या बोलते हैं, एब्रेसिव कहा जाता है। एब्रेसिव यानी कि घर्षण उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से दांत साफ होते हैं। जैसे कि कौन कौन से आप लोग देखेंगे टूथपेस्ट में, देखिए लाइमस्टोन, उसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बहुत से प्रकार के फॉस्फोरस के कंटेंट्स भी इसके अंदर टूथपेस्ट में मिलेंगे आप लोगों को। ये क्या है, एब्रेसिव की तरह ये काम करते हैं, यानी कि घर्षण पैदा करते हैं, जिसकी वजह से दांत साफ होते हैं। इस और क्या हो सकता है, सिलिका भी हो सकता है। उसके अलावा दांतों के अंदर जो कैविटी हो जाती है उसको
उसको सही करने के लिए टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड भी डाला जाता है। क्या डाला जाता है? फ्लोराइड डाला जाता है, जो कि कहां से मिलता है? ये फ्लोराइड से मिलता है। उसके अलावा टूथपेस्ट के अंदर चमक पैदा करने के लिए यानी कि स्पार्कल के लिए क्या डाला जाता है? अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है, माइका का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। उसके अलावा जो टूथपेस्ट है, जिसके अंदर की टूथपेस्ट डला रहता है, ये जो ट्यूब है ये किसकी बनी होती है? पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट से इसका मैन्युफैक्चरिंग इसकी की जाती है। तो यहां पर आप एक कॉमन से एग्जांपल से आप लोग देख सकते हैं कि मिनरल्स किस तरह से हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। एक अकेले एग्जांपल टूथपेस्ट के अंदर भी आप लोग देख रहे हैं कि कितने तरीके के मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फास्फोरस, फ्लोराइड, माइका और भी बहुत सारे इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल बताने का मकसद यही है कि किस तरह से आप लोग देखने के अंदर तो इस्तेमाल कर रहे हैं मिनरल्स का, मेटल्स का, लेकिन ना देखते हुए भी बहुत सी चीजों के अंदर मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा देखिए एक और एग्जाम्पल लें, लाइट बल्ब का। जो बल्ब है इसके अंदर भी देखिए, जो लाइट बल्ब है इसके अंदर भी बहुत से मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? जैसे कि देखिए लाइट बल्ब के अंदर कॉपर देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम है, निकल, और उसके अलावा जैसे कि ट्रोना क्या है? ट्रोना देखिए जो सोडा ऐश होती है ना, उसका ही दूसरा नाम है ट्रोना। इसके अलावा टंगस्टन भी मिलेगा। तो बहुत से प्रकार के इस तरीके के मिनरल्स आप लोगों को एक छोटे से छोटे चीज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखेंगे, लाइट बल्ब के अंदर ये सब चीजें मिलती है। और जो लाइट बल्ब का जो फिलामेंट बनता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो इस तरह से ये बहुत से मिनरल से मिलकर बना होता है। अब सवाल ये आता है कि ये मिनरल्स है क्या, खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स क्या हैं? ये चीज तो आपको पता चल गई कि रोजमर्रा में मिनरल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। उसके अलावा बहुत सी चीजों को बनाने के अंदर भी मिनरल्स का इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मिनरल्स है कहां और ये कहां से आते हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो मिनरल्स क्या है? देखिए प्रकृति के अंदर प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि जिनकी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। तो यही चीजें क्या हैं? मिनरल्स कहलाती है। इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि मिनरल्स जो है ये नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं। प्रकृति में मिलने वाले नेचुरल रूप से ये क्या है? इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। कौन? मिनरल्स। उसके अलावा मिनरल्स जो हैं इनकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टल के जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है मिनरल की। उसके अलावा मिनरल्स जो हैं इनका डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला होता है। मिनरल्स जो है इनका डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला होता है। ये एक जैसे केमिकल से भी मिलकर बने होते हैं या एक से अधिक प्रकार के केमिकल से मिलकर बने हो सकते हैं, लेकिन इनका जो केमिकल फॉर्मूला है ये क्या होगा? हमेशा एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला होता है। उसके अलावा देखिए इनकी एक खासियत यह है कि मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेम सब्सटेंस। मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेम सब्सटेंस, जिसे कि क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। यानी कि मिनरल्स जो है वो एक जैसे सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड विच आर कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस। इनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स कहा जाता है। यानी कि हमारी प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि
एक जैसे केमिकल से या कुछ अलग प्रकार के केमिकल से मिलकर बने होते हैं। इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और इनका डेफिनेट एक केमिकल फॉर्मूला होता है। होमोजीनियस होते हैं नेचर में, ये चीज ध्यान रखनी है। अब मिनरल्स जो है ये देखिए हार्डेस्ट भी हो सकते हैं, यानी कि कठोर भी हो सकते हैं, जैसे कि डायमंड का आप लोग एग्जाम्पल लीजिए, डायमंड का एग्जाम्पल लीजिए, या फिर चूना पत्थर की तरह बहुत ज्यादा नरम भी हो सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये मिनरल्स हैं। उसके अलावा मिनरल्स से मिलकर क्या बनता है, मिनरल्स से मिलकर चट्टानों की फॉर्मेशन होती है, रॉक की फॉर्मेशन होती है। जब पहले हमने रॉक वाला टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि चट्टानें क्या होती हैं, रॉक्स आर कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स से मिलकर ही क्या बनता है, चट्टान बनती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर जो नाम आता है ये है रॉक। रॉक चट्टान, यानी कि चट्टान में क्या होगा, टू और मोर मिनरल्स। अगर दो या दो से अधिक प्रकार के खनिज यानी कि मिनरल्स अगर मिल जाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होगी, चट्टान की फॉर्मेशन होगी। अगर चट्टान को आप लोग बनाना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स को आपस में मिलाएंगे तो चट्टान बनेगी, और चट्टान को बनाने के लिए क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। लेकिन मिनरल्स को बनाने के लिए चट्टान नहीं चाहिए। मिनरल्स जो है ये प्रकृति के अंदर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड हैं, जो कि क्रिस्टलाइन होते हैं, डेफिनेट इनका केमिकल फॉर्मूला होता है। उसके अलावा ये सेम सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, होमोजीनियस इनकी स्ट्रक्चर होती है। और इनसे मिलने के बाद क्या बन रहा है, यहां पर रॉक बनती है, चट्टान बनती है। चट्टान में क्या होगा कि दो या दो से अधिक प्रकार के जो मिनरल्स हैं इनसे मिलकर क्या बनता है, रॉक बनती है। यानी कि हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि रॉक्स क्या है, रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। एक नाम और आता है और, यानी कि अयस्क, ये सुना होगा आपने। अब ये और क्या चीज है, और क्या चीज है, देखिए जब ये मिनरल किसी और दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स होकर हम लोगों को मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं, और कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। उसके बाद अभी अयस्क कहां से प्राप्त होते हैं, जो माइनिंग की जाती है, अर्थ की जो माइनिंग होती है उससे हम लोगों को और मिलती है। और के अंदर क्या होगा, मिनरल्स होंगे और उसके अलावा बहुत से एलिमेंट्स होंगे। स्ट्रक्चर कैसी होगी, चट्टान के जैसी स्ट्रक्चर होगी। यानी कि देखिए जब आप लोग माइनिंग करेंगे, माइनिंग करने के बाद आप लोगों को एक चट्टान मिलेगी बड़ी सी, और इस चट्टान के टुकड़े के अंदर बहुत से मिनरल्स होंगे जो कि दूसरे किसी एलिमेंट्स के साथ लगे होंगे। अब एलिमेंट्स के साथ ये जो मिनरल्स हैं इनको ही क्या बोलते हैं, और कहा जाता है। और इस और के अंदर से ही ये जो मिनरल्स हैं इनको अलग से निकाला जाता है। ठीक है, ये चीज समझ गए हैं आप लोग। और क्या है, यानी कि जब मिनरल्स मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, और कहा जाता है। तो ये तीन चीजें आप लोगों ने अच्छी तरह से अगर समझ ली है तो आगे का चैप्टर भी आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके बाद देखिए अब सवाल ये उठता है कि ये जो तीन चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है, मिनरल्स, रॉक एंड ओर, अब ये चीजें हम लोगों को कहां से मिलेगी, क्या सोर्स है इनका, और हम लोग इनको कहां पर पा सकते हैं। तो ये कहां से हम लोगों को मिलेगी, तो देखिए अर्थ की जब इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है इसकी जो आउटर लेयर है इसको क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहते हैं, यानी कि भूपर्पटी। उसके नीचे मेंटल है, सबसे नीचे क्या होता है, कोर होता है। तो सबसे ऊपर की जो लेयर है क्रस्ट, इसी क्रस्ट से ही हमें क्या मिलता है, ये चीजें मिलती हैं, मिनरल्स, रॉक एंड ओर। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है ये किससे है, चट्टानों से निर्मित है। और चट्टानों के अंदर चट्टानें किससे बनी होती है, मिनरल्स से बनी होती है। मिनरल्स अगर और दूसरे एलिमेंट्स के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो वही क्या कहलाता है,
ओर कहलाता है। इसी ओर को अलग निकालकर बाद में क्या किया जाता है, इसका रिफाइनमेंट करके इसके अंदर से मिनरल्स को अलग किया जाता है। तो ये कहां से मिलेगी हम लोगों को, ये अर्थ के क्रस्ट से मिलती है। और कितने तरीके की चट्टानों से हम लोगों को मिल सकती है, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, एक बार इस चीज को भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, चट्टानों के विषय में आप लोग पहले जो कक्षा 6-7 में पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार की चट्टानें होती है, ये सब क्या है, मिनरल्स का इनका अच्छा सोर्स होती हैं। यहीं से क्या है, हमें अलग अलग और मिलती है, और से क्या किया जाता है, मिनरल्स को अलग किया जाता है। तो देखिए पहला सोर्स क्या हो सकता है, जैसे कि कुछ चट्टाने जैसे कि इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी कि आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो अगर हम लोग बात करें, पहला सोर्स हो सकता है इग्नियस या और मेटामॉर्फिक। इग्नियस और मेटामॉर्फिक ये क्या है, चट्टानों के ही नाम है, चट्टान का एग्जाम्पल है, ठीक है, चट्टानों के नाम है। चट्टानें कई प्रकार की होती हैं, तो उसके अंदर से पहली है आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। अब इस प्रकार की चट्टानों में क्या होगा कि इस प्रकार की चट्टानों में देखिए जो दरारें पाई जाती है, जो फॉल्ट होते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं, यानी कि चट्टानों के बीच में जो आग्नेय चट्टान है और या फिर जो कायांतरित चट्टान है, इसके बीच में जब दरारें पड़ जाती हैं तो इन दरारों के अंदर क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए ये जो ज्वाइंट्स हैं यानी कि जो दरारें हैं, इन दरारों के अंदर ही हम लोगों को बहुत से प्रकार की और यहां से मिलती है, अयस्क मिलता है। बाद में इसका रिफाइनमेंट करके यहीं से मेटल अलग से निकाला जाएगा। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के जो ज्वाइंट्स हैं, इसके अंदर देखिए जो मिनरल्स हैं ये ओर के रूप में बने रहते हैं। अगर छोटा डिपोजिशन है, अगर कोई बड़ा डिपोजिशन नहीं है, इनका मिनरल्स का छोटा डिपोजिशन है, तो उसको क्या कहते हैं, वेन कहा जाता है। अगर इनका डिपोजिशन बड़े लेवल पर है, एक बड़े भूभाग पर अगर डिपोजिशन है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको लोड्स कहा जाता है। और कहां पर मिलेंगे वेन और लोड्स, कहां पर मिलेंगे, जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक हैं, इनके बीच में जो ज्वाइंट्स हैं, जो फॉल्ट हैं, जो दरारें हैं, उसके अंदर ये देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों है कि जो ये मिनरल्स है यहां पर ज्वाइंट्स के अंदर मिल रहे हैं, तो देखिए जब इग्नियस और जो मेटामॉर्फिक रॉक है, इसके अंदर आप लोगों को पता है क्या है कि मैग्मा रहता है। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, इसके नीचे मैग्मा है, जो चट्टाने हैं वो पिघले हुए रूप में है, मोल्टन स्टेट में है, जिसको कि मैग्मा कहा जाता है। जहां पर भी इस मैग्मा को जगह मिलती है, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। जैसे ही ये किसी दरार से बाहर निकलता है, उसके बाद ये ठंडा होकर जमने लगता है। ठंडा होकर जब ये जम जाता है तो ये एक कड़ी चट्टान का रूप ले लेता है, और इसी के अंदर ही क्या है, ये एक मिनरल्स का सोर्स होता है। अगर छोटे भूभाग पर जमा हुआ है तो वेन कहेंगे इसी को, और बड़े भूभाग पर जमा होता है तो लोड कहते हैं। और कहां से आता है कि लिक्विड स्टेट में था पहले, उसके बाद ठंडा होकर जब ये धीरे धीरे सॉलिड हुआ, तो उसी से ही क्या हुआ कि यहां पर इसकी ओर की फॉर्मेशन हो गई। किस तरह के मिनरल्स इस प्रकार के ओर से या फिर इस प्रकार की चट्टानों से हमें देखने को मिलेंगे, जो कि दरारों के अंदर मिलेंगे, तो देखिए कॉपर मिलेगा, जिंक और लेड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि इस तरह की चट्टानों से इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक की दरारों के अंदर हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद देखिए दूसरा सोर्स क्या है, एक चट्टान का दूसरा टाइप जिसका कि क्या नाम है, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, इसके अंदर क्या होगा अवसादी चट्टान में, देखिए अवसादी चट्टान किससे बनती है, जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, इन्हीं की टूट फूट से ही जब इनका डिपोजिशन होता है तो इससे क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो सेडिमेंट्री रॉक में देखिए मैंने अभी बताया कि क्या होगा कि डिपोजिशन होता है, चट्टानों की टूट फूट हुई, इग्नियस और मेटामॉर्फिक की एक जगह पर जमना प्रारंभ हो गए। उसके बाद समय बीता, फिर से टूट फूट हो रही है, वर्षा के कारण, मौसमी परिवर्तन, तापमान के कारण, किसी भी कारण से फिर से ये जमा हो गया उसी स्थान पर। तो कहने का मतलब है कि लेयर बाय लेयर इस तरह से ये जमा होती चली जाती है चट्टानें,
यानी कि पहले टूट फूट हुई, यहां पर डिपॉजिट, दूसरी बार यहां पर, तो इस तरह से एक लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, लेयर्स की, और यही क्या है, इसी को ही सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। इस तरह के चट्टानों के अंदर क्या हुआ कि लेयर्स की फॉर्मेशन हो गई, और इस तरह की चट्टानों में आप लोग एक सबसे बड़ा एग्जांपल देखेंगे मिनरल्स का कि कोयला, कोल यहां से देखने को मिलेगा, तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे क्या है कि कोयला। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि सेडिमेंट्री रॉक में किस तरह से मिनरल मिलता है। मान लीजिए यहां पर ये कोई चट्टान है, इग्नियस हो सकती है, मेटामॉर्फिक भी हो सकती है, ठीक है, आग्नेय या फिर कायांतरित चट्टान है। अब यहां पर इसका अपक्षय अपर्दन होगा, चट्टान के अंदर टूट फूट होगी, किसी भी कारणों से, प्राकृतिक कारण है, मेन मेड रीजन है, किसी भी कारण से, मान लीजिए टेम्परेचर, रेन, बहुत से कारणों से जानवर इसके ऊपर घूम रहे हैं, तो चट्टानों का अपक्षय अपर्दन होगा, छोटे छोटे कणों में ये टूटना प्रारंभ होगी। उसके बाद किसी भी तरीके से हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से ये जो टूटे हुए कण हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया, और उसके बाद इनका यहां पर मान लीजिए कि डिपोजिशन हो गया है इनका, चट्टान के टूटे हुए कणों का, और यहां पर मान लीजिए बहुत सारी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, मरे हुए या जिंदा किसी भी प्रकार के। उसके बाद फिर से इसी तरह की लेयर का जमाव होगा, फिर से यह प्रक्रिया चलती रहेगी, तो लेयर यहां पर इस तरीके से डिपॉजिट होती रहेगी। जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां, जीव जंतु, वो इसके लेयर के नीचे दब गए हैं। समय बीतने के साथ कुछ मौसमी परिवर्तन, दबाव, तापमान, किसी भी कारण से क्या होगा कि ये अंदर का जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, यही कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, कोयले के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। तो आप लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक हैं इसमें लेयर्स पाई जाती हैं, और इन लेयर के अंदर बहुत से प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। एक बड़ा एग्जाम्पल है इसका कोयला। उसके अलावा जो जिप्सम है वो भी इसी प्रकार की अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। उसके अलावा पोटाश साल्ट देखने को मिलेगा, और सोडियम साल्ट इस तरह की चट्टानों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, मिनरल्स के ही एग्जाम्पल हैं। उसके बाद देखेंगे कि और कहां कहां से हम लोगों को मिनरल्स मिल सकता है। तो तीसरा इसमें एग्जाम्पल है, देखिए, डीकंपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। डीकंपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक यानी कि जो सतही चट्टान है, अगर इनका डीकंपोजिशन होता है, इनकी टूट फूट होती है, तो इससे भी हम लोगों को मिनरल्स मिल सकता है। देखिए, चट्टान है, मान लीजिए ऐसी चट्टान जो कि क्या है, जो अर्थ क्रस्ट है, इसके बिल्कुल सरफेस पर है। यहां पर भी क्या होगा कि इन चट्टानों की टूट फूट होती है, और उसके अलावा जो जल में घुलनशील ऐसे पदार्थ हैं जो कि जल में क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाता है, और उसके अलावा जो मिनरल्स हैं ये क्या है, उसी सरफेस के ऊपर बच जाते हैं। जैसे कि बॉक्साइट जो है वो इसका एग्जाम्पल है। इस तरह से डीकंपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक से क्या मिलता है, बॉक्साइट हम लोगों को मिलता है। चट्टानों की टूट फूट हुई, ऐसे मटेरियल जो कि हमारे काम के नहीं हैं, जो पानी में घुल सकते हैं, बारिश हुई तो ऐसे मटेरियल क्या हुए, पानी के अंदर घुल गए हैं, और उसके बाद जो ओर है या फिर हम लोग कहें कि जो मिनरल्स हैं ये बच गए हैं, जैसे कि बॉक्साइट। उसके अलावा देखिए एलुवियल डिपोजिशन, यानी कि एलुवियल सॉइल के बारे में आपने पढ़ा है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक उसी तरह से एलुवियल डिपोजिशन। पानी जब अपने साथ बहकर आता है, तो अपने साथ में बहुत से चट्टानों के टुकड़े, महीन मिट्टी के कण इनको ले आता है। उसके बाद इनका डिपोजिशन कर दिया जाता है, जो नीचे क्षेत्र होते हैं इसके अंदर इनको जमा दिया जाता है। जैसे कि जो वैली फ्लोर है, घाटी का निचला क्षेत्र है, और जो पहाड़ियों का बेस होता है, यहां पर क्या किया जाता है, इस महीम कणों को जमा दिया जाता है। यही क्या है, इसी तरह की मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि नदियों में जब बाढ़ आती है तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, इन महीम कणों को दूर दूर बिछा दिया जाता है।
इससे ही जो बाढ़ग्रस्त मैदानों का निर्माण होता है, फ्लड प्लेन्स का, जो कि क्या होते हैं, एलुवियल सोइल से ही बने होते हैं। तो इस तरह से एलुवियल जो सोइल है इसका डिपोजिशन हो जाता है वैली फ्लोर और उसके अलावा जो हिल बेस है यहां पर। अब ये जो डिपोजिशन हुआ है, एलुवियल डिपोजिशन जो हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या है कि एलुवियल सोइल का जो डिपोजिशन है वैली फ्लोर पर, नदी घाटियों पर, या फिर जो पहाड़ी का नीचे वाला क्षेत्र है, इनको क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। अब बहुत से मिनरल्स क्या है, पानी में घुलनशील हैं, यानी कि बह जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स बचेंगे जो कि पानी के साथ किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करते, उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कि इस तरह के मिट्टी के अंदर देखिए गोल्ड, सोना, चांदी, टीन, उसके अलावा प्लेटिनम, इस तरह के जो मिनरल्स हैं ये देखने को मिलेंगे। किसके अंदर, जो एलुवियल डिपोजिशन होता है उसके अंदर इस तरह के मटेरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके अलावा और क्या सोर्स हो सकता है मिनरल्स का, और है ओशियन वाटर, जो समुद्र का पानी है, ये भी मिनरल्स का अच्छा सोर्स हो सकता है। समुद्र के पानी से देखिए जो नमक है हमारा, ये भी क्या है, ये भी मिलेगा, कॉमन साल्ट। उसके अलावा मैग्नीशियम है, और उसके अलावा ब्रोमीन। इस तरह के सोर्स, जो मिनरल्स के सोर्स है, ये क्या है, ये ओशन वाटर है, ये यहां से हम लोगों को मिल सकते हैं। उसके अलावा जो समुद्र है इसके अंदर भी क्या है, लेयर्स पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं, जैसे कि यहां पर फॉर्मेशन हो रही थी सेडिमेंट्री रॉक की, तो इस तरह की लेयर्स हम लोगों को ओशन के अंदर भी देखने को मिलेगी। और ये जो लेयर होती है ओशन में, इनको क्या कहा जाता है, बेड्स कहते हैं या फिर लेयर कहा जाता है। तो जो समुद्र के अंदर जो इस तरह की लेयर्स पाई जाती है, ये मैग्नीज का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। जो मैग्नीज की ग्रंथियां, गांठें, यानी कि बहुत बड़े एक डिपोजिशन के रूप में यहां पर मिलेगा। तो ये आज की क्लास थी हमारी। एक बार क्लास खत्म करने से पहले एक बार देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन केवल मिनरल्स के बारे में, बाद में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को पूरा डिटेल से। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स जो हैं किस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घर में एक छोटी से छोटी चीज लेकर, सुई जैसी चीज को लेकर, उसके बाद आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स, यहां तक ये सब चीजें किससे बनी हुई हैं, मिनरल से बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है। उसके बाद देखिए, एक कॉमन एग्जांपल लिया था टूथपेस्ट, इसके अंदर बहुत से प्रकार के मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। घर्षण पैदा करने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फास्फोरस, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एग्जांपल हमने देखा कि जो लाइट बल्ब है, इसको बनाने में भी कॉपर, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, निकल, ट्रोना, यानी कि सोडा ऐश, इस तरह के मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स क्या होता है, इसके अलावा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है इनकी, और डेफिनेट एक केमिकल फॉर्मूला होता है, कंपोज्ड ऑफ सेम सब्सटेंस, होमोजीनियस होते हैं नेचर में, यानी कि एक जैसे सब्सटेंस अगर होंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसको ही मिनरल्स कहेंगे। उसके बाद हार्डेस्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि डायमंड। डायमंड्स क्या है भाई, डायमंड क्या है, मिनरल है। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस है नेचर में, एक जैसे सब्सटेंस से ही मिलकर बना हुआ है। चूना पत्थर ले लीजिए, ये क्या है, ये भी मिनरल है। इसमें क्या है कि एक जैसे ही सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, सेम केमिकल फॉर्मूला है, इसलिए क्या है, ये मिनरल है। दूसरा हमने पढ़ा कि चट्टान, रॉक क्या होती हैं, जब दो या दो से ज्यादा मिनरल्स मिल जाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, चट्टान की फॉर्मेशन करते हैं। उसी चट्टान के अंदर जो मिनरल है, अगर ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ हम लोगों को मिलते हैं तो ये क्या कहलाती है, ओर कहलाती है। और इस ओर के अंदर से मिनरल को निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि मिनरल्स के साथ जो दूसरे एलिमेंट है इनको
अलग किया जाएगा तो उससे क्या है, हमें प्योर जो है मिनरल्स हम लोगों को रिसीव होंगे। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि मिनरल्स जो हैं ये हम लोगों को कहां कहां से मिलेंगे। तो कई सोर्स देखे, पहला सोर्स था आग्नेय और कायांतरित चट्टान। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे जो चट्टानें हैं ये पिघली हुई अवस्था में रहती है, मोल्टन स्टेट में, जिसे कि मैग्मा कहा जाता है। ये मैग्मा बहुत गर्म होता है, बहुत ज्यादा इसका प्रेशर होता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। समय समय पर ये चट्टानों को तोड़ते हुए, दरार बनाते हुए बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है मैग्मा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद देखिए दरारों के अंदर से बाहर निकल रहा था तो दरारों में ही ठंडा होकर ये जम गया। और नीचे जो भाई मोल्टन मैग्मा है इसमें क्या है, बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं। अब ये मिनरल ठंडा होकर इन दरारों के अंदर डिपॉजिट हो गए और यही मिनरल हमें क्या करेंगे, ओर के रूप में ये मिलेंगे। बाद में इसी से ही कॉपर, जिंक और लेड, इस तरह के मिनरल्स निकाले जाते हैं। दूसरा सोर्स था सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। परतजार चट्टानें होती हैं, समय के साथ लेयर्स बिछने की वजह से इनकी फॉर्मेशन होती है। लेयर के बीच में कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, पेड़ पौधे, जीव जंतु ये आ जाते हैं तो भविष्य में यही क्या बनाते हैं, कोयले की फॉर्मेशन बनाते हैं। इसी तरह पेट्रोलियम वगैरह सब चीजों की फॉर्मेशन ऐसे ही होती है। और सोर्स क्या था, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। कोई सतह पर दिखने वाली चट्टान है, अगर इसके अंदर टूट फूट होती है तो जो इंप्योरिटीज है, जो घुलनशील पदार्थ है, ये पानी में घुलनशील होकर बह जाते हैं। बचता क्या हमारे पास, मिनरल्स बचता है। जैसे कि एग्जांपल ये लिखा था हमने बॉक्साइट, ये क्या है, इसका एग्जांपल है। उसके बाद और सोर्स था एलुवियल डिपोजिशन। पानी अपने साथ में जो बहाकर लाता है महिम कण, उनका जब डिपोजिशन होता है तो ये क्या कहलाते हैं, एलुवियल डिपोजिशन कहलाता है, यानी कि जलोढ़ डिपोजिशन, जलोढ़ जमाव इसको कहते हैं। तो जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ों से बहकर नदियां आती हैं, वर्षा होती है, बहकर पानी नीचे आता है, तो जो नीचे वाले स्थान है यहां पर डिपोजिशन कर दिया जाता है। और ये जो डिपोजिशन है इसे कोई क्या कहते हैं, प्लेसर डिपोजिशन कहा जाता है। बहुत से मटेरियल जो कि पानी में मिल जाते हैं, मिलकर बहकर निकल जाते हैं, और कुछ ऐसे मिनरल्स जो कि रिएक्शन नहीं करते हैं पानी के साथ, वो हमें एक मिनरल्स के रूप में मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम। इस तरह से जो समुद्री जल है ये भी एक अच्छा सोर्स है। कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये यहां से मिलता है। जो समुद्र के नीचे जो चट्टानों की जो परतें पाई जाती है, लेयर्स पाई जाती है, ये लेयर्स भी मैग्नीज का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, उसके अलावा जो और लेयर्स होती है जहां पर कि वनस्पतियां, समुद्री वनस्पतियां, जीव जंतु, ये सब डिपॉजिट हो गए हैं, जहां पर दब गए हैं नीचे, वहीं से क्या है भविष्य में पेट्रोल निकलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं। तो इस तरह से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही और पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में।